गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का अपना टॉपिक का विशेषण। विशेषण क्या होता है, इसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, बहुत सारे आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो विशेषण जानने से पहले हमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए। यानी संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, वो हमें समझ में आना चाहिए। यानी वो शब्द हम यदि निकाल पाएंगे तो विशेषण समझ पाएंगे। तो संज्ञा और सर्वनाम में हम पहले के वीडियो में, यानी पहले की जो क्लास थी उसमें पढ़ चुके हैं और बहुत ही आसानी से सरल तरीके से हमने पढ़ा कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। यानी संज्ञा है वो नाम है, संज्ञा क्या है, नाम है, और सर्वनाम में नाम की जगह आने वाला शब्द है। ठीक है, नाम की जगह आने वाले शब्द है। यानी जैसे संज्ञा है वो किसी व्यक्ति का नाम है, हो सकता है स्थान का नाम, जगह का नाम है। यानी हमारी धरती पर या तो कोई वस्तु है नहीं, और है तो उसका नाम ही जरूर है, और वो नाम ही क्या है, संज्ञा है। ठीक है ना। तो संज्ञा हमने जान ली कि संज्ञा है वो नाम है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी का भी नाम है, और उन नाम की जगह है हमें शब्द काम में लेते हैं। यानी कई बार वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो बार बार उसी शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उस शब्द की जगह हमें दूसरा शब्द काम में लेते हैं। तो जो दूसरा शब्द हम काम में लेते हैं, यानी संज्ञा की जगह हम दूसरा शब्द काम में लिया, तो वो सर्वनामी होता है। तो शब्द काम में कैसे आता है, जैसे राम में अच्छा लड़का है, वह कक्षा 8 में पढ़ता है। तो पहले वाक्य में राम शब्द है, और दूसरे वाक्य में वह जो शब्द है वो राम की जगह काम में आया है। तो ये वह क्या है, सर्वनामी है। तो ये होता है सर्वनाम और संज्ञा। तो ये हमने पहले पढ़ लिए हैं, इसलिए दोबारा आज के पीरियड में विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम में की विशेषता बताता है। विशेषता कैसे बताता है, तो ये देखिए, मीठा आम, मीठा आम, यानी वाक्य बना लें तो वाक्य बन जाएगा कि रमेश मीठा आम खाता है या खा रहा है, या मीठे आम लाया। तो दो शब्द हैं, एक तो मीठा है और एक है आम। ठीक है। तो अब देखिए, आम है वो संज्ञा है, आम संज्ञा है ना, यानी किसी वस्तु का नाम है। तो आम है, ये क्या है, संज्ञा है, संज्ञा। और आम में कैसा है, विशेषता बता रहा है एक शब्द, यानी मीठा शब्द है वो आम की विशेषता बता रहा है ना। आम कैसा है, मीठा है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, विशेषण। क्या होता है, विशेषण। विशेषण, ये विशेषण ही होता है। विशेषण भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष से विशेषण क्या होता है, और विशेषण के कितने भेद होते हैं। उसके बाद में हमने एक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ये भी हमने उस वीडियो में पढ़ा था। तो आज दोबारा ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बाकी की जो 3 विशेषण बचे हुए हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो एक बार पुनः देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि विशेषण क्या होता है। यहाँ तक आगे हम, यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। ठीक है। और एक होता है विशेष्य,
यानी विशेष से क्या होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, यानी विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वह क्या होता है, विशेष्य होता है। यानी विशेषण किसकी विशेषता बताता है, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। तो जो विशेष्य है वो क्या हो गया, संज्ञा शब्द, यानी विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। तो ये देखिए संज्ञा, मीठा शब्द संज्ञा है, विशेषण है, ये आम शब्द की विशेषता बता रहा है, तो ये आम में ये क्या हो गया, विशेष्य, क्या हो गया, विशेष्य। तो ये होता है विशेष्य और एक विशेषण में अंतर है, ठीक है। तो हमने गुणवाचक विशेषण पिछले वीडियो में पढ़ लिया, इसलिए दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इन गुणवाचक में क्या होता है, किसी गुण, अवगुण, रंग, रूप, आकार के रूप में विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। बाकी इसमें जितने भी शब्द आएंगे वो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। तो आज का अपना जो बचा हुआ टॉपिक था वह ये है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, क्या होता है, कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि विशेषण शब्द मात्रा के रूप में या फिर मापतोल के रूप में विशेषता बताते हैं, ठीक है। यानी इसमें ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो विशेष्य की मात्रा के रूप में विशेषता बताते हैं। यानी मात्रा के रूप में विशेषता कैसे बताते हैं, जैसे 1 लीटर, ठीक है ना, यानी राम 1 लीटर दूध पीता है या 1 लीटर दूध लाया, ठीक है ना। तो ये जो 1 लीटर ये शब्द है ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आ गया। यानी परिमाणवाचक में क्या होता है, मात्रा होती है, माप तोल होता है, इतना हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी शब्द आ जाएंगे, जैसे 2 किलो, ठीक है ना, 5 किलो, 10 किलो, 2.5 किलो, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द किसमें आ जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण। यानी परिभाषा और है वो हमें अंत में, वीडियो के अंत में एक पेज डाल देंगे जिससे आप इनकी परिभाषा और अन्य उदाहरण लिख सकते हो। अब केवल हमें समझना है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है। परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा वाले शब्द लिए जाते हैं, यानी माप तोल वाले शब्द लिए जाते हैं, ठीक है। अब है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि विशेष्य की संख्या के रूप में विशेषता बताई जाती है। संख्या यानी गिनती के रूप में, जैसे 1 2 3 5 7, ठीक है ना। तो ये क्या है, गिनती के रूप में विशेषता बताई जाती है। अब आप कहेंगे कि परिमाणवाचक में भी तो 1 2 5 ऐसे आ रहा था, और इसमें संख्यावाचक में भी 1 2 5 गिनती आ रही है, लेकिन इनमें अंतर है। अंतर देखो क्या होगा कि जैसे इसमें तो 1 लीटर है और इसमें 5 या 5 पुस्तकें कहें तो ज्यादा समझ में आएगा। 5 पुस्तकें, ये देखिए, यानी 5 पुस्तकें। अब पुस्तक हमें जब लाते हैं, बाजार में लाते हैं, तो पुस्तक क्या तोल कर या माप कर लाते हैं क्या? लीटर से मापते हैं क्या पुस्तकों को? नहीं मापते ना, नहीं हम तोलते हैं पुस्तकों को। पुस्तकों की क्या करते हैं, हम गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पुस्तकों की हम गिनती करके लाते हैं। यानी गिनती क्या है, संख्या, ठीक है। तो जहां गिनती होती है, संख्या होती है, वहां संख्यावाचक विशेषण होता है।
ठीक है। और जहां मात्रा होती है यानी मापते हैं, तोलते हैं किसी वस्तु को, तो वहां कौन सा विशेषण होता है? परिमाणवाचक विशेषण। दोनों में ये अंतर है। अब बाकी के बहुत सारे इनके उदाहरण हैं, तो वो वीडियो के अंत में एक पेज में हम इनकी परिभाषा और इनके अन्य जो उदाहरण हैं वो छोड़ देंगे। यदि यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि ये देखिए, सर्वनाम एक प्रत्यय जोड़ा हुआ ना, यानी सर्वनाम शब्द है वो विशेष्य की विशेषता बताता है। ठीक है ना? यानी सर्वनाम शब्द हैं वो विशेष्य की विशेषता बताते हैं। विशेष्य की विशेषता सर्वनाम कैसे बताता है? जैसे कोई लड़का रो रहा है, इससे पहले हमने पढ़ा था कोई रो रहा है, तो उसमें तो क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम, और कोई लड़का रो रहा है तो लड़के की विशेषता कोई शब्द बता रहा है, यानी कोई लड़का रो रहा है। तो ये जो कोई शब्द है ये है सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया? यानी विशेषण है वो क्या होता है? विशेषता बताता है। विशेषता किनकी बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। इतना समझ में आ गया? विशेषता कैसे बताता है ये देखिए उदाहरण के माध्यम से दिख रहा है ना। और फिर विशेष्य और विशेषण। विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है? यानी विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये तो हो गया विशेषण। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, संज्ञा की बताता है। तो ये जो संज्ञा शब्द है वो क्या है? विशेष्य। वो क्या है? विशेष्य। तो ये होता है विशेष्य और विशेषण। ठीक है। और उसके बाद में विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण है उसमें गुण, अवगुण, रंग, रूप, आकार आदि के रूप में विशेष्य की विशेषता बताई जाती है। ठीक है ना? जैसे अच्छा, भला, बुरा, ईमानदार, बेईमान, स्वरूप, कुरूप, सुंदर, बदरंग। ठीक है ना? यानी आकार में, अवगुण में, इनमें, रंग में आ जाएगा सफेद, हरा, चौकोर, गोलाकार, आयताकार। ये सारे उदाहरण किसमें आ जाएंगे? गुणवाचक के विशेषण में। फिर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि विशेष्य की मात्रा के रूप में विशेषता बताई जाती है। ठीक है? जैसे 5 लीटर, 10 किलो, ये सारे उदाहरण किसमें आ जाएंगे? परिमाणवाचक के विशेषण में। फिर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि विशेष्य की संख्या के रूप में विशेषता बताई जाती है। ठीक है ना? यानी उन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। जैसे रमेश 5 पुस्तकें लाया, तो 5 पुस्तकें हैं, ये क्या है? संख्यावाचक के विशेषण। शाबाश। तो सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है? सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा की विशेषता बताता है, अर्थात सर्वनाम शब्द है वो विशेष्य की विशेषता बताता है। तो जैसे कोई लड़का रो रहा है, तो कोई शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, और लड़का है ये क्या? विशेष्य अर्थात संज्ञा है। तो ये विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। इसके अलावा एक होता है परय विशेषण। क्या होता है? परय विशेषण। यानी हमने विशेष्य जान लिया, विशेषण जान लिया, लेकिन एक परय विशेषण और होता है। परय विशेषण में क्या होता है? परय विशेषण में क्या होता है कि विशेषण की विशेषता बताता है शब्द। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ये वाक्य है राम अच्छा लड़का है। यदि हम यहाँ बहुत और जोड़ दें, बहुत अच्छा लड़का है,
ये और जोड़ दिया यहाँ, बहुत अच्छा लड़का है। तो ये जो बहुत शब्द है ये क्या हो गया? प्रविशेषण। ये बहुत शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। ठीक है, तो ये होता है प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण। तो ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि प्रविशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।